नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस ताजा अंक में। दोस्तों, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि न्यूज टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल की छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर विद स्विफ्ट कोड दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिएगा। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भारत का इंपोर्ट सबसे ज्यादा चीन से है। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और पिछली बार जो इंपोर्ट था, ये लगभग 100 बिलियन टन का था। और जबकि हमारा एक्सपोर्ट चीन को पूरे साल में मुश्किल से 16 बिलियन टन का, 16 बिलियन डॉलर का, सॉरी। तो चीन से इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर का था और हमारा एक्सपोर्ट जो था मुश्किल से 16 बिलियन डॉलर का था। तो टोटल हमारा ट्रेड 116 बिलियन डॉलर का था। अब भारत इसको छुपाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, चीन के साथ हमारा ट्रेड ऐसा नहीं है, हमारा ट्रेड तो अमेरिका के साथ ज्यादा है। लेकिन अमेरिका से जो इंपोर्ट है हमारा, वो तो मुश्किल से 40-50 बिलियन डॉलर का है। लेकिन चीन से जो इंपोर्ट है 100 बिलियन डॉलर का है। अब एक और चीज निकल के आई 2023 के अंदर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। अब ऐसी खबरें तो ले दे के टॉप लेवल की जो सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक न्यूज़पेपर होते हैं, वो भी टॉप लेवल के वही देते हैं इसको। अब जो नंबर इंडिया अपनी जनता को दे रहा है, दिखा रहा है, और जो नंबर चीन अपने कस्टम्स डेटा में शो कर रहा है, दोनों में फर्क है। हेडलाइंस देखिए आप। बायलैटरल ट्रेड नंबर्स फ्रॉम चाइना इंडिया शोज राइजिंग गैप। गैप का मतलब क्या है कि इंडिया जो एग्जैक्ट डेटा है इंपोर्ट के चीन से, उसे नीचे करके दिखा रहा है। किस बात का डर है कि भारत की जो राइजिंग डिपेंडेंस है चीन के ऊपर, या पर जिसे क्या कहा जाए कि भारत का जो ग्रैंड फेलियर है आत्मनिर्भर भारत स्कीम का, वो इसके अंदर आ रहा है। और भारत का जो पीएलआई का जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसके फेलियर का एक ही आईना है। अब ये जो डेफिशिएंसी है बहुत बड़ी है। तो हमने क्या कहा था कि 2023 में जो इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हमारे इंपोर्ट जो चीन से है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर के हैं। लेकिन चीन कहता है कि जो उसने भारत को एक्सपोर्ट किया है वो 117.6 बिलियन डॉलर का है। यानी कि जो फिगर भारत ने दिए हैं उससे ये 17.5% ज्यादा है। मैं आपके सामने फिगर्स दे देता। ये इंडिया कहता है कि हमने सिर्फ 99.59 बिलियन डॉलर का जो गुड्स था वो चीन से इंपोर्ट किया। लेकिन चीन के जो कस्टम्स डेटा है वो कहते हैं कि हमने 117.6 बिलियन डॉलर का गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया इंडिया। और ये डाइवर्जेंस किसके अंदर निकल के आ रहा है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं कि जो फर्क निकल कर आ रहा है, ये कहां से निकल के आ रहा है, कौन सी आइटम्स में निकल के आ रहा है? शिपिंग गुड्स, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स काफी आते हैं, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, आयरन ओर, स्टील, बेस मेटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, लेदर, पेपर, ग्लास, और भी कई आइटम्स हैं। अब जब कुछ एक्सपर्ट से पूछा गया तो उनका कहना था कि जो चीन के फिगर्स हैं वो बेसिकली एफओबी है। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, और उसके अंदर इंश्योरेंस और कॉस्ट नहीं रहती है। इंश्योरेंस और फ्रेट नहीं रहता है, जिसको सीआईएफ वैल्यू कहते हैं। तो सीआईएफ वैल्यू जो होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू से करीब 3 से 10% ज्यादा होता है।
क्योंकि उसमें फ्रेट भी इंक्लूड होता है, इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। चीन कहता है मेरे डेटा जो है 117.68 बिलियन के जो एक्सपोर्ट के डेटा है, ये एफओबी है, फ्री ऑन बोर्ड है, यानी कि इसके ऊपर 30 से 10% और जोड़ा जाना चाहिए। भारत कहता है हमने तो सिर्फ $99.59 बिलियन का ही टोटल मिला के गुड्स इंपोर्ट किया है। लेकिन इंडिया को इसके लिए प्रूव करने के लिए देखा जाए तो कस्टम्स डेटा के साथ साथ एक और डेटा ही मैच करना चाहिए था। वो था कि रिजर्व बैंक से जो पैसे भेजे गए हैं फॉरेन करेंसी में एक साल में चीजें मंगाने के लिए चीन को, वो पैसे जोड़ लेते, आपको एग्जैक्ट फिगर पता लग जाता था। अब ये वेरिएशन आ रहा है, हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको छुपा रहा है, वो भी नहीं बताना चाहता है। वैसे भी मोदी सरकार डेटा के मैनिपुलेशन के अंदर उस्ताद है, और वो डेटा का मैनिपुलेशन इसलिए करना चाहती है कि वो ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं चीन का पिछलग्गू हूं, और मैं चीन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका हूं कि मैं, मतलब उसके अंदर बेईमानी, इंपोर्ट के फिगर के अंदर बेईमानी है भाई। क्योंकि दिखाना है ना, आपको दिखाना है कि चीन से हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है या उसको हम बैलेंस रख के चल रहे हैं। इन एक्चुअलिटी तो ये ज्यादा है, और इन फिगर्स ने भारत को परेशान किया है। और ये फिगर जब बाहर निकल के आते हैं अखबारों के अंदर, तो आप सोचिए मिंट न्यूज़पेपर के अंदर, तो सोचने वाली बात है कि भाई अल्टीमेटली इसका जवाब किसके पास है। और चीन का ये जो है $117.68 बिलियन का है, ये तो एफओबी वैल्यू है, इसमें भी इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड होगा तब सीआईएफ होता है। और इंडिया के फिगर जो है वो देखा जाए तो सीएफ वैल्यू है ये। तो ये बढ़कर वो तो 3 से 10% बढ़ाओगे तो 125 तक पहुंचता है करीब करीब। तो इसका मतलब है कि 25% गुड्स का जो वैल्यूशन है कम करके भारत दिखा रहा है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? जनता से छुपाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरा चीन से इतना इंपोर्ट नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जो इंडिया का इंपोर्ट है वो तो बहुत ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेजर न्यूज़पेपर जो है, ये खबरें आपको नॉर्मल गोदी मीडिया में थोड़ी दिखाई देंगी, ना ही आपको ये नॉर्मल जो अखबारें आती हैं उसके अंदर दिखाई देंगी। ये तो जो सुपर स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर तो आपको ये खबर दिखाई देगी ना। तो ये खबर इंपॉर्टेंट थी कि अल्टीमेटली इंडिया क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो वेरिएशन है, ये 15.5 से लेके 18.2% के बीच में है, ये अखबार कहता है। इसके अंदर सीएफ वैल्यू ऐड नहीं किया, एफओबी वैल्यू है सिर्फ, फ्री ऑन बोर्ड इसको कहते हैं। तो बोलते हैं कि 15.5 से लेके 18.2 का ये वेरिएशन है। तो इतना क्यों है भाई? ये चक्कर क्या अल्टीमेटली? अब ये सरकार के जो अधिकारी हैं वो तो कहेंगे नहीं कुछ, वो तो बेचारे क्या अपना मुंह बंद करते हैं। और जो नेता लोग हैं उनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो वैसे कहेंगे नहीं नहीं, चाइना से जो जरूरत की चीजें हैं वही तो हम मंगाते हैं, हम कौन सा फालतू माल मंगाते हैं, हम तो देखो भारत में कितना माल का उत्पादन हो रहा है। अब जो हमारे जो जितने भी ये एमएलए एमपीज वगैरह हैं, अब इनकी जो जानकारी है या इनका जो ज्ञान है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड का, विदेश नीति का, उसके बारे में आप जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुख तब होता है जब इन जैसे लोग वहां बैठ के कानून बनाते हैं, तब दुख होता है कि जब इन जैसे लोग जिनके पास ज्ञान ही नहीं है और अपनी अज्ञानता को वहां दिखाते हैं, और भारत की जनता जब सफर करती है। तो 2023 के जो इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना जो है, इससे एक चीज पता लगती है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट के फिगर्स को जो चीन से आ रहा है फजिंग कर रहा है, बेईमानी कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेईमानी भी कर रही है, फजिंग भी कर रही है, मैनिपुलेशन भी कर रही है, ताकि भारत की जनता को ये दिखाया जाए कि देखो हम जो लोग हैं ना, हम लोग सीधी सादी बात करते हैं और हम इतना इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे जो है कौन पूछने आ रहा है आपसे। और मोदी गवर्नमेंट वैसे भी अपने षड्यंत्रों के कारण, फजिंग के कारण, मैनिपुलेशन के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। मैंने आपके सामने फिगर्स रख दिए हैं, और भारत के प्रोमिनेंट इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के फिगर्स मैं लेकर आया हूं आपके सामने। बाकी फैसला
आप कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।